Assalamualaikum. Welcome back to our channel Study Hood. So today our topic is question number 4 of exercise 1.2, which is related to book mathematics of class first year. हाँ तो भाई इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन समझ में आए? अगर आए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो भी कोई मसला नहीं है, ये सवाल उन सवाल से रिलेटेड नहीं है। लेकिन हाँ, इस सवाल को समझ लो क्योंकि इससे आने वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इससे रिलेट करेगा। ठीक है, तो भाई हमने जो सीखा था कि चलो पहले सवाल पढ़ लो क्योंकि सवाल को समझना लाजमी होता है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? बट भाई रुक जाओ, हमें क्या आप लोगों को पता है एडिटिव इनवर्स क्या है? हाँ भाई पता है, आपने बताया था अगर -8 है तो इसका उल्टा लिखेंगे क्या, +8, और इनों को बनाकर 0 कर देंगे। इस 0 को हम कहेंगे जो जिससे हमारा 0 आ जाए उस प्रोसेस को हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। बस यानी आपको पता है। अब आ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के पास, अगर एक वो सेम वैल्यू ले लेते हैं 8, क्या लेंगे अब? 8 लेंगे। 8 ले ली, हाँ भाई 8 तो आ गई। हमें पता है कि 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, लिखते नहीं है लेकिन 1 तो है ना। 8 के नीचे भी है, 8 की पावर भी 1 है। ठीक है, 8 अपने छुपाए हुए साथी लेके घूम रहा है भाई। जब भी मसला होगा ये अपने साथी को आगे भेज देगा, अपनी जान बचा लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसने क्या किया भाई, 1 अपना इसने निकाल लिया। इसके 8 के नीचे 1 है, हाँ है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी उल्टा करेंगे। वहां पर हम प्लस लिख रहे थे ना, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लिख देंगे। रेसिप्रोकल कर देंगे, मीन्स 1 ऊपर 8 नीचे। 8 बन जा 8 बन जा 8 एंड दैट्स ऑल। बस वहां पर आंसर क्या आया था? 0 आया था। यहाँ पर आंसर क्या आया है? 1 आया है। तो इस 1 को क्या कहेंगे? आप लोगों का सवाल है, मेरा सवाल है आप लोगों से कि इस सवाल को, इसको क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? अबे नहीं भाई, ये जो आंसर आया है ना उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब सवाल क्या आता है भाई? सवाल क्या आता है? ये तो आपने समझा दिया, थोड़ी और एग्जांपल दो, थोड़ा और एक्सप्लेन करो। अच्छा, फिर एक सवाल आता है आपके पास 2/3, इसका रेसिप्रोकल करो, मल्टीप्लाई लिखो, 3 ऊपर 2 नीचे, 2 × 2 2 × 2 2 3 × 3 3 × 3। आंसर क्या आया भाई? आंसर आया 1 मल्टीप्लाई 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। नीचे वाला 1 नहीं लिखते तो सिर्फ एक 1। अभी जब 1 आया ना, इस 1 को क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके टीटी। चलो अब सवाल के ऊपर सवाल को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि सवाल में थोड़ी बहुत सी ट्रिक इस्तेमाल होगी। भाई अब कौन सी ट्रिक इस्तेमाल होगी? आप तो करवाने से पहले ही डरा रहे हो। भाई डरा रहा नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं आपको जैसे बोलूँगा भाई ट्रिक है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा भाई, मैं ही बताऊंगा ना, सब्र तो करो। अगर आपके पास एक सवाल आ जाता है कि भाई 2 + 3 आयोटा, अब हम इसको कैसे उल्टा करके लिखेंगे? क्या देखो भाई, यहाँ पर इसके नीचे 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल 1 ऊपर और 2 + 3 आयोटा नीचे। अब क्या ये 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा से खत्म हो जाएगा? हाँ भाई हो जाएगा, ये लो हो गया। बस आयोटा वाला क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व कर दिया। लेकिन ये तो हो गया भाई, आपने जो प्रोसेस बताया था उससे हुआ। लेकिन हमने एक प्रोसेस पढ़ा हुआ है। आपने भाई कौन सा प्रोसेस पढ़ा है? सर आपने पढ़ाया था, कौन सा? रेशनलाइजेशन। उसमें हम क्या करते थे? अगर फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 आयोटा आता था, 2 + 3 आयोटा आता है और
और एक हमारे पास वैल्यू रख लेते हैं एंड 1/2 प्लस 3 आयोटा रख लेते हैं। तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है, डिनोमिनेटर 2 दफा लिख लेते हैं साइन चेंज करके, ठीक है। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी, ओके। तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व होता है यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, फिर आगे सिंपलीफाई होता जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, इतना तो हम समझ गए। अब एक मैं वैल्यू ले लेता हूँ, इजी वैल्यू, फॉर्मूला होता है आयोटा का, वो होता है a प्लस बी आयोटा, ठीक है। अब इस वैल्यू को थोड़ा साइड में रखो। अब मेरे पास और पहले मेरी बात सुन लो, ये सवाल आपके पास लिखे हुए हैं, क्या ये सारे सवाल इसी मेथड से होंगे जो मैं मेथड बता रहा हूँ, उल्टा करके लिख लो, ऐसा कर दो वो कर दो, नहीं ना यार, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा। अब वो फॉर्मूला कौन सा है, हाँ, एक फॉर्मूला लगेगा, लेकिन वो फॉर्मूला कौन सा है भाई, वो फॉर्मूला आपको खुद फाइंड करना है, आपको और मुझे खुद फाइंड करना है। यहाँ पर बुक ने नहीं दिया हुआ हमें, ठीक है। बुक ने क्या बोला, सवाल ने क्या क्या बोला, भाई ये सवाल है, इसको सॉल्व करके दिखाओ और फॉर्मूला अपना खुद बनाओ, बस। फिर अगर आयोटा आपके पास आ जाता है, अगर फॉर एग्जांपल आयोटा एक वैल्यू आ जाती है, मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ये लेट सपोज बराबर है 1/z के बराबर है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है भाई, 1/a प्लस आई भी लिख लेता हूँ, आई भी, दोनों सेम है, ठीक है। भले आयोटा बाहर हो या अंदर हो, दोनों सेम है, ओके। अब क्या होगा, अब हम करेंगे रेशनलाइजेशन। व्हाट रेशनलाइजेशन, ये क्या होता है भाई, नहीं पता आपको क्या होता है ये, आजा फिर 2 मिनट आ जाओ। मल्टीप्लाई लिखेंगे, a प्लस आई बी आयोटा को 2 दफा लिखेंगे, लेकिन साइन चेंज करके, प्लस था माइनस लिख लिया, प्लस था माइनस लिख लिया। अब इसको एक दफा सॉल्व करके देखो, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, काम आएगा बस, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी और a माइनस बी, उसका क्या है भाई, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आएगा, लेकिन आयोटा भी तो है, तो आयोटा का भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, यह बात याद रखना। अब 1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो भाई 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आंसर हमारा वो इससे मच जाएगा, a माइनस आयोटा बी, 1/z इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारी सेम है, चलती जाएगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जी हाँ, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, -1 लिख देंगे, लिख लिया -1। अब क्या करना है, -1 लिख लिया। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 जब -b से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर +b बन जाएगा, ये बन गया ना +b, हमें बन गया। और अब हमें एक और चीज भी पता है, वो क्या है कि भाई a इसके साथ भी है, ये जो वैल्यू है ये डिनोमिनेटर, ये a के साथ भी है और ये b के साथ भी है, तो मैं इसको अलग अलग करके लिखूं, अलग अलग करूं, करो अलग अलग, हाँ भाई करना है करो, मैंने कहा करो। अब आप यहाँ पर सीखने आए हो तो मेरी बात तो मानोगे ना यार। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में क्या आएगा, हम यहाँ पर बीच में कोमा लगा दो, ओके, अलग अलग हो गया ना। अब यहाँ पर ये माइनस बी अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे सोचो और बताओ कि ये क्या है, ये जो मैंने वैल्यू बना दी, ये है क्या भाई, हाँ, ये क्या है, क्या है, जो आप पूछ रहे थे वही है ये। आपने मुझसे सवाल किया होगा शुरू में कि भाई ये सवाल तो आ गए, ये आपने पार्ट लिख दिए, ये 4 पार्ट है, 2 और पार्ट है, ठीक है, टोटल इसके 6 पार्ट्स है, मैंने यहाँ पर 4 लिखे। अब इन पार्ट्स को सॉल्व करने का कोई ना कोई फॉर्मूला तो होगा ना यार, मैंने फॉर्मूला बता दिया, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर आयोटा है तो ये वाला प्रोसेस अप्लाई होगा। प्रोसेस कौन सा, रेशनलाइजेशन का, यहाँ पर लिखना लाजमी है, उल्टे डॉट्स, रेशनलाइजेशन, ओके, ये प्रोसेस अप्लाई हुआ यहाँ पर। उस प्रोसेस से हमें
ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया यार, फॉर्मूला हमें मिल गया। अब फिर सॉल्व करना शुरू करो, इस वाली पार्ट को इसी मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो एरेज करें, करो भाई एरेज। भाई अब टाइम पास बहुत हो गया, अब सवाल को सॉल्व करना शुरू करो। क्या हम ये टाइम पास कर रहे थे? तो क्यों बोला? चलो भाई, पार्ट नंबर 1, 3 + 5 आयोटा सॉल्यूशन। क्या मैं इसको फॉर्मूले से सॉल्व करूं? क्या मैं फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करूं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये फॉर्मूला हमें मिल चुका है। क्या मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करूं? यार क्यों करेंगे यार, जब ये आयोटा है ना, यहाँ पर ये आयोटा एक मशाल का काम करेगा, मीन्स एक लाइट का काम करेगा, आपको रास्ता बताएगा ये आयोटा, ठीक है। आयोटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सॉल्यूशन 3 + 5 आयोटा, इसको लिख लेते हैं लेट सपोज, लेट मान लो भाई ये वैल्यू है बराबर हो 1/z के इज इक्वल टू 3 + 5 आयोटा, 3 + 5 आयोटा। अब क्या मैं इसको फॉर्मूला अप्लाई करूं या मैं इसको रेशनलाइजेशन वाले प्रोसेस से करूं? भाई मैं रेशनलाइजेशन के प्रोसेस में ही जाऊंगा अगर आयोटा है तो। अगर यहाँ पे आयोटा नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 3, 10 और 4, फिर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अभी मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। आ जाए 3 + 5 आयोटा, ऊपर 1 लिख लेंगे, ठीक है। रेशनलाइजेशन क्या होगा भाई, ये नीचे वाले डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 दफा लिख देंगे साइन चेंज करके, ठीक है। लिख दी भाई, साइन चेंज कर दी, लिख लिया। अब इन दोनों में तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा वाला? a + b और a - b इज इक्वल टू a² - b² -5 आयोटा स्क्वायर। 1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 3 - 5 आयोटा, और 3 का स्क्वायर क्या है भाई? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3? आंसर इज 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25, और 25 के साथ आयोटा स्क्वायर है तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। जी हाँ, हो जाएगी भाई, क्योंकि हमें ये बात पता है कि भाई जिसके साथ आयोटा स्क्वायर होगा उसकी साइन चेंज कर दो और दैट सॉल्व, बस उसके आगे कुछ भी नहीं करना, ओके। मेरी बात अपने दिमाग में रख लो, यानी मीन्स घुसा दो अपने दिमाग के अंदर बस। 25 में प्लस करो 9 को, आंसर इज 34। अभी 34 3 के साथ भी है, ये 5 आयोटा के साथ भी है। अब लिखो भाई 1/z इज इक्वल टू 3/34, कोमा, देखो यहाँ पर कोमा -5 आयोटा अपॉन 34, ओके। आंसर ऑफ आवर पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। So now move on to our part number 2। उससे पहले इसको इरेज करना होगा भाई। इरेज मुझे बार बार करना पड़ता है, इसलिए नोट कर लो यार, क्योंकि यार मैं देखो एक सवाल किया है और मेरे स्पेस नहीं। अगर मैं यहाँ पर छोटा करके लिखूँ, यानी मैं देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लेट लिखा हुआ है, अगर मैं इतना करके लिखूँ तो आपको नजर भी नहीं आएगा यार, नजर भी नहीं आएगा। इसलिए मुझे बार बार इरेज करना पड़ता है ताकि आप नोट कर सको, ठीक है। चलो फिर करें रेस, ओके। हो गया रेस, देखा भाई, आई एम मैजिशियन, ओके। पार्ट नंबर 2, 8 आयोटा सॉल्यूशन। लेट्स सपोज 1/z इज इक्वल टू 1/8 आयोटा, 8 आयोटा। अब फिर इसको आयोटा है अप्लाई करो यार, वो प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? लिख लेते हैं यार, लिख लेते हैं, बार बार भूल जाते हो आप लोग। रेशनलाइजेशन, बहुत बड़ी स्पेलिंग है, लेकिन लिख कर अब मुझे ऐसी याद हो गई है कि मैं कहीं पर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब वो प्रोसेस अप्लाई तो करो, फिर मल्टीप्लाई
8 आयोटा अपॉन 8 आयोटा। लेकिन तो आपने सर बोला था कि साइन चेंज होगी बीच की, मैंने बीच की साइन नहीं बोली थी, मैंने बोला आयोटा की, यानी इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी, यानी 8 की साइन चेंज होगी, तो -8। ओके, -8। अब 1/8 1/z इज इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है। पर अब क्या करें भाई, पहले तो हमारा फॉर्मूला लग रहा था a प्लस बी और a माइनस बी वाला। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भाई आप लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है। दो वैल्यूज हैं तो इनको एक करके लिख लूँ मैं, तो क्यों लिखना है यार एक करके, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 8 8 64, माइनस का 64 आएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय -8 आयोटा, आंसर इज -8 आयोटा। बस इस माइनस से ये माइनस कट गया, 1/z इज इक्वल टू 8 आयोटा अपॉन 64 के साथ आयोटा स्क्वायर है, मीन्स इसकी साइन चेंज कर दो, माइनस का 64 फिर से आ गया भाई यहाँ पर, यहाँ पर फिर से आ गया। 8 1 8 8 8 8 64। आंसर क्या है मेरा यहाँ पर भाई, 1/z इज इक्वल टू 1/8 -8 है। तो ये आयोटा किसके साथ आएगा भाई, देखो 1 तो हमारा यहाँ पर जो 8 आयोटा था, 8 तो कट गया। अब यहाँ पर ये आयोटा किसके साथ आएगा भाई, यहाँ पर आएगा ना, 1 थोड़ी आएगा, यहाँ पर 1 नहीं आएगा। ये मेरी ये मिस्टेक आपको पकड़नी थी, लेकिन मैंने जानबूझ के किया, ठीक है। चलो अब ये दोनों तो फाइंड हो गए, सोल्व हो गए, लेकिन 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 मेरा एक दिल चाह रहा है कि मैं आप लोगों को पार्ट नंबर 1 फॉर्मूला सोल्व करके दिखाऊं, फॉर्मूला सोल्व करके दिखाऊं, ताकि आप लोगों को समझ में आए यार। समझ में जब तक नहीं आएगा तो फायदा क्या है फिर मेरा समझाने का यार। आ जाओ फिर, पहले तो इसको समझ लो, पहले तो इसको फॉर्मूले में पुट करो, उसको सोल्व करो। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए है भाई, ये ए है क्या, 8 आयोटा ए है? अबे नहीं यार, हमें पता है कि इमेजिनरी नंबर सेकंड नंबर पर आता है, मींस ये हमारा इमेजिनरी नंबर बी है, नॉट ए। एक ही जगह पर 0 पुट करो, एक ही जगह पर 0 पुट करो और फॉर्मूला अब यहाँ पर अप्लाई करो, ठीक है। ये विदाउट फॉर्मूला नहीं है यार, ये एक प्रोसेस है, रेशनलाइजेशन के प्रोसेस से किया है, और अब यहाँ पर हम फॉर्मूले के प्रोसेस से करेंगे। ओके, 1/z इज इक्वल टू ए क्या है हमारा, 0 है, अपॉन ए फिर से 0 है, 0 का स्क्वायर, प्लस बी क्या है 8 आयोटा, ओके स्क्वायर, कोमा -8 आयोटा अपॉन ए हमारा यहाँ पर भी 0 है, प्लस बी क्या है 8 आयोटा का स्क्वायर, ओके 8 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 0 हमारा न्यूमिनेटर है, 0 हमारा ऊपर है, मीन्स जिस के ऊपर 0 होगा तो वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 जिस नंबर से डिवाइड होता है उसको भी 0 कर देता है, ठीक है। तो मेरी मेहनत करने की कोई यहाँ पर फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख रहा हूँ, कोमा -8 आयोटा अपॉन 0 का स्क्वायर 0, प्लस 8 का स्क्वायर 64 आयोटा स्क्वायर। 0 यहाँ पर मत लिखो, छोड़ दो बस, ठीक है भाई, हमने यहाँ पर छोड़ दिया। अब आयोटा यहाँ पर किसके साथ है, 64 के साथ है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पर मेरे साथ, अगर यहाँ पर आयोटा इसके साथ है तो क्या करें भाई, साइन चेंज कर दो, 64 अगर प्लस का है तो यहाँ पर 64 माइनस का आ गया, बस इजीली सॉल्व। ये माइनस इस माइनस से खत्म। 1/z इज इक्वल टू 0 अपॉन, अब 0 नहीं लिखो यार, 0 का कोई फायदा ही नहीं रहा। 8 1 8 8 8 64, यहाँ पर हम लिखेंगे अब आयोटा अपॉन 8, आयोटा अपॉन 8 पर। हाँ, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, मतलब मिस्टेक नहीं, एक चेंज आ गया। वहाँ पर फॉर्मूले में आयोटा अपॉन 8 आया है, यहाँ पर आयोटा अपॉन -8 आया है, बस ये चेंजिंग हुई है। मेरे ख्याल में ये भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई मिस्टेक की है, यहाँ पे कोई मिस्टेक की है, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लाजमी बताना। अब करें रेस, क्योंकि हमें अब पार्ट नंबर 1 को भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करना है भाई। चलो छोड़ो पार्ट नंबर 1 को, छोड़ो पार्ट नंबर 3 को।
पार्ट नंबर 3 को दोनों से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले से भी और रेशनलाइजेशन से भी। ओके, तो इरेज करो। चलो इरेज हो गया। अब पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है हमारा 10/10,4 सॉल्यूशन। अब मुझे आप लोग यहाँ पर बताओ कि 10 और 4 क्या ये फॉर्मूले में अप्लाई होंगे या ये वाला रेशनलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई होगा? भाई यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि अगर जिस वैल्यू के साथ आयोटा होगा तभी हम जो है रेशनलाइजेशन में जाएंगे। अगर इसके साथ आयोटा नहीं है, मीन जिसके पास लाइट नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले में पुट कर आंसर निकाल देंगे बस। फिर सॉल्यूशन लिख लिया, अब फिर फॉर्मूला लगाएं। लेट सपोज इस वैल्यू को मान लो 1/z के 10,4। अब नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, ठीक है। लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी कोई बात नहीं है, लेकिन पेपर में लाजमी लिख लेना भाई, पेपर में लिख लेना। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नाउ अप्लाइंग फॉर्मूला, ठीक है। अपनी मर्जी डेफिनेशन आप बना सकते हो एक लाइन की, ठीक है। 1/z इज इक्वल टू, ये हमारा a, ये हमारा b। a क्या है हमारा 10 अपॉन, फिर से a 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस नहीं कोमा भाई, माइनस b क्या है हमारा 4 अपॉन a स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 1/z इज इक्वल टू 10 अपॉन 10 का स्क्वायर 100 प्लस 4 का स्क्वायर 16 कोमा माइनस 4 अपॉन 100 प्लस 16 मैंने 116 लिख दिया। अब इसको प्लस करेंगे, 10 अपॉन 100 में प्लस 16 इज इक्वल टू 116 मीन्स 116 माइनस 4 अपॉन 116 मीन्स 116। यहाँ पर बोर्ड से देखो 2 5 2 का टेबल अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 2 5 10, यहाँ पर भी 2 5 10, 1 यहाँ पर आ गया, 2 6 2 8 16, यहाँ पर भी 2 का टेबल अप्लाई होगा, अभी होगा। 2 2 4 एंड 2 5 10 और यहाँ पर भी 58। यहाँ पर और टेबल हो रहा है, अप्लाई हो सकता है यहाँ पर। 2 1 2, 2 2 4, 1 यहाँ पर आ गया, 2 9 18। ओके, आंसर हमारा क्या आया? 1/z इज इक्वल टू 5/58 कोमा माइनस 1/29, ठीक है। अब आंसर क्या आया भाई? माइनस 1/29। ये हमारे दो आंसर निकले। कौन से प्रोसेस से निकले? फॉर्मूला जब अप्लाई किया तभी हमारे दो आंसर फाइंड हुए। अब भाई अब हमारे दिमाग में आएगा कि यार अगर हम यहाँ पर अगर फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते, अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते तो क्या ये आंसर मेरा आएगा? क्या मेरा ये आंसर आएगा? तो आजा फिर आपकी इस क्यूरी को भी दूर करेंगे, लाजमी दूर करेंगे भाई। ये रहा हमारा फॉर्मूले वाला आंसर। अब हम अप्लाई करेंगे प्रोसेस रेशनलाइजेशन। ओके, सो भाई फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोमा को हटाना पड़ेगा और आयोटा पुट करना पड़ेगा। तो 10 यहाँ पर कुछ नहीं है तो +4, और हमें पता है कि सेकंड वैल्यू में ही आयोटा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिख लो भाई, लेट सपोज 1/z इज इक्वल टू 1/10 + 4 आयोटा। नाउ अप्लाइंग द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन। इन विच प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस में होता क्या है भाई? इसमें क्या होगा कि मल्टीप्लाई लिखकर डिनोमिनेटर को हम 2 दफा लिख लेते हैं, लेकिन साइन चेंज करके, ठीक है। सो 10 - 4 आयोटा। साइन किसकी चेंज होती है? इमेजिनरी नंबर की। ओके, तो भाई यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला? a + b, a - b = a² - b²। यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? 10 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। तो 1 जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 10 - 4
आयोटा 10 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे 10 माइनस 4 आयोटा अपॉन 10 का स्क्वायर 100 और 4 का स्क्वायर 16 4 16 ठीक है 16 माइनस है बीच में आयोटा स्क्वायर जिसके साथ आयोटा स्क्वायर हो तो उसकी साइन चेंज होती है हाँ भाई होती है आप नहीं बताया था सर आप नहीं बताया था साइन चेंज हो गई अब इन दोनों प्लस करो 100 प्लस 16 इज इक्वल टू 116 तो 1 अपॉन z इज इक्वल टू अब ये 116 10 के साथ भी है और 4 आयोटा के साथ भी है तो 10 अपॉन 116 और माइनस 4 अपॉन 116 आयोटा ओके सो मैंने आपको बताया था कि भाई 2 5 10 और 2 58 116 एंड 4 1 4 4 29 116 तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है 1 अपॉन z इज इक्वल टू 5 अपॉन 58 माइनस 4 अपॉन 29 आयोटा 4 अपॉन नहीं 1 अपॉन देखा आंसर सेम है या नहीं अब आप यहाँ पर आप गौर से देखो क्या आंसर सेम है अबे भाई आंसर सेम है यार यहाँ पर आप दोनों प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो इट मीन क्या यहाँ पर दोनों प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो अब आ जाओ पार्ट नंबर 4 के ऊपर और इसके बाद पार्ट नंबर 5 और लास्ट पार्ट नंबर 6 के पास ठीक है इरेज करें इसको करें इरेज जल्दी लिखो स्क्रीनशॉट निकाल लो लिख लो या स्क्रीनशॉट निकाल लो ओके मैं इरेज करने वाला हूँ कर दिया इरेज देखा भाई आई एम ए मैजिशियन यार आई एम ए मैजिशियन मैं एक जादूगर हूँ पार्ट नंबर 4 12 comma minus 7 not iota present so we applying the formula of multiplicative inverse means यहाँ पर iota नहीं है यहाँ पर कोई लाइट नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा भाई वही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा बस ना यार सॉल्यूशन नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन z इज इक्वल टू a क्या हमारा a हमारा 12 b हमारा -7 यानी अब 12 अपॉन 12 स्क्वायर यहाँ पर प्लस -7 स्क्वायर कॉमा ये -7 देखो यहाँ पर अब फॉर्मूले में भी माइनस है वैल्यू में भी माइनस है तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई माइनस और -7 माइनस 2 दफा है ठीक है तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट अप्लाई कर दिया अब यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर ओके समझ में आ रही है आपको बात ये भाई समझ में तो आ रहा है अभी तक तो समझ में आ रहा है लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि आगे नहीं समझ में आएगा तो भाई आगे भी तो आएगा सेम प्रोसेस है यही तो चीज़ हम करते हुए आ रहे हैं बस हाँ टेबल याद होने चाहिए आप फिर हर चीज़ कर सकते हो यहाँ पर देखो 12 अपॉन 12 का स्क्वायर 144 प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 49 कॉमा माइनस माइनस प्लस 7 प्लस नहीं लिखते अपॉन 144 प्लस 1 ओनली 49 ओके यहाँ पर अब फिर से लिखो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे भाई प्लस करेंगे तो 144 में प्लस करो 149 को तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर यहाँ पर हमारा आंसर आएगा आई थिंक सो 193 यस 193 and it's our final answer यार फाइनल आंसर हाउ इज इट पॉसिबल इतना अच्छा इतनी मेहनत करवाई आपको इतना सब कुछ करवाया आप 2 स्टेप में आंसर नहीं निकल सकते एवरीथिंग इज पॉसिबल यार ओके सो नाउ वी मूव ऑन टू अवर पार्ट नंबर 5 so now here is our part number 5 and part number 6 second last part and last part so भाई पार्ट नंबर 5 को यहाँ पर लिखेंगे और गौर से देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा या नहीं -8, 0 क्या यहाँ पर मैं फॉर्मूले को अप्लाई करूँ या रेशनलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करूँ यार यहाँ पर आयोटा प्रेजेंट नहीं है मैंने आपको बताया था आयोटा प्रेजेंट ना हो तो हम उस सूरत में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन राइट सॉल्यूशन एंड अप्लाइंग द फॉर्मूला 1 अपॉन z इज इक्वल टू a क्या हमारा 8 और b क्या है 0
सो -8 अपॉन -8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कोमा बी का स्क्वायर हमारा भाई बी तो हमारा 0 है, ठीक है, अपॉन ए का स्क्वायर -8 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। यहाँ पर 0 है यानी नोमिनेटर में 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा यानी पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी। यहाँ पर अब पूरी वैल्यू को सोल्व करने का फायदा ही नहीं रहा। -8 8 का स्क्वायर 64 प्लस 0 नहीं लिखेंगे, कोमा 0 बन गई यहाँ पर ये पूरी वैल्यू। सो 8 1 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64, हमारा यहाँ पर आंसर क्या आया 1/8, लेकिन माइनस का 1, ठीक है, 1/8 हमारा ये पार्ट नंबर 5 बन गया। भाई क्या मैं स्पीड से गया हूँ, क्या मैं थोड़ा तेज गया हूँ? भाई जाना भी चाहिए मुझे तेज यार, तेज 0 भी साथ है, मुझे तेज होना भी चाहिए क्योंकि इतना कोई नहीं एक्सप्लेन करता यार। जितना मैंने आपको टाइम दिया, जितना मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अब शायद आपको समझ में आया हो या ना समझ में आया हो, इट्स ओनली अपॉन टू यू। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू अवर पार्ट नंबर 6, बट वी फर्स्ट वी रेस द पार्ट नंबर 5। ओके, सो दिखाओ अपना फिर से जादू, देखो हो गया रेस। अब आ जाए भाई पार्ट नंबर 6 के ऊपर, 0, -3/4 -3/4 मीन्स यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर आपको आयोटा अप्लाई करना है भाई, अगर आप कहते हो भाई मुझे यार फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे ये रेस है प्रोसेस अप्लाई करना है, ये प्रोसेस अप्लाई करना है, इस प्रोसेस को सोल्व करना है मुझे हर सवाल। मैंने आपको एक सवाल सोल्व करके दिखाया था पार्ट नंबर 3, बस फिर कुछ नहीं है, प्लस लगाओ यहाँ पर आयोटा लगाओ, वही प्रोसेस अप्लाई करो और सोल्व करते जाओ। लेकिन मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ओके, क्योंकि हमें बुक के अकॉर्डिंग चलना है। 1/z इज इक्वल टू ए क्या हमारा 0, बी क्या है -3/4, तो 0/0 स्क्वायर प्लस -3/4 का स्क्वायर एंड कोमा -3/4 अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस -3/4 का स्क्वायर। यहाँ पर इसके ऊपर न्यूमरेटर में 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी पूरी वैल्यू जी, हमें पूरी वैल्यू 0, कोमा -3/4, यहाँ पर फिर से अब अपॉन 0 नहीं लिखेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस है यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 3 और माइनस का 3 नहीं, स्क्वायर हमने जब निकाल लिया इसका तो यहाँ पर ये माइनस खत्म हो गया, 4 का स्क्वायर 16। ओके, तो क्या आपको पता है अगर आपके पास दो फ्रैक्शन आ जाएं तो आप यहाँ पर क्या करोगे? अगर दो फ्रैक्शन आ जाए तो आप यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करोगे, कौन सा प्रोसेस? यहाँ पर अब कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा भाई, हमें एक चीज पता होनी चाहिए ये कि सबसे ऊपर वाली वैल्यू सबसे नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और ये बीच वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये वैल्यू तो ये चीज हमने क्लास 9 में भी पढ़ी, क्लास मैट्रिक में पढ़ी और क्लास फर्स्ट में फिर से आ गई। तो ये आपको तो रटी होनी चाहिए यार, रटी हुई होनी चाहिए। 16 3 ज़ा अब यहाँ पर क्या लिखोगे भाई? आप यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करो, 16 3 ज़ा 48, आई थिंक सो, यस 48, 4 9 ज़ा, आंसर इज 4 9 ज़ा 36, राइट, यस। यहाँ पर 2 का टेबल अप्लाई हो सकता है, हाँ भाई, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ पर चला गया, 2 6 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। ओके, यहाँ पर अब 3 का टेबल अप्लाई हो रहा है, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। आंसर मेरा क्या है? 1/z इज इक्वल टू 0, 4/3, 4/3 is equal to answer. Now it's our answer. किसका आंसर भाई? आंसर ऑफ आवर पार्ट नंबर 6 इट्स सक्सेसफुली सॉल्व। ठीक है, ये पूरी सवाल, ये पूरा क्वेश्चन आपको मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की। शायद आपको इसमें कोई ना कोई तो मसला होगा, ठीक है, क्योंकि जब मैं समझ रहा था मुझे भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि भाई ये क्या होगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। अगर आपको एक क्वेश्चन है तो मुझे काइंडली अपना
जो है वो क्वेश्चन लिख लो कमेंट में। अगर वहीं पर आंसर करने की गुंजाइश होगी तो मैं आपको वहीं पर ही आंसर कर दूंगा। लेकिन 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 अगर आपने कोई बड़ा कोई सवाल पूछा तो मैं आपको लाइव आकर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो फिर अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो अपने फ्रेंड में लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।